अशोक आ रहा है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि चिकित्सा कक्ष के भीतर ना आया करो। मैं क्षमा चाहता हूँ पर क्या? सम्राट आ रहा है। कौन सम्राट? सम्राट अशोक। दिशा, गौरव, तुम अब यहां से बाहर जाओ। दिशा, तुम कहां जा रही हो? क्या तुम्हारा यहां का कार्य पूर्ण हो गया? नहीं। रोगियों के लिए तुम्हारा कर्तव्य सर्वप्रथम है। क्या ये बात मैं तुम्हें विगत वर्षों में नहीं समझाता रहा हूं? अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एक ओर कर दो। रोगी के जीवन मरण का प्रश्न ही हमारे लिए अहम है। इस विषय पर हम बाद में विचार करेंगे। आओ, हम सब अपने कार्य में जुट जाएं। नराधम, नीच, कर्महीन, देखता नहीं? यह आरोप मुझे लगाना था, तुम लगा रहे हो। क्या क्या कहा तूने? जानता है तू किससे बात कर रहा है? सम्राट अशोक का अनुज पीत अशोक से। जानता नहीं, और ऐसा अमानवीय व्यवहार करने वाले को जानने की जरूरत भी नहीं समझता। अरे दुष्ट, लगता है तुझे अपने प्राण से मोह नहीं है। सैनिकों, बंदी कर दो इस अधम को। बोल रहे नराधम, तुझे क्या दंड दिया जाए? चल, छोड़ दो मुझे, चल दो मुझे, छोड़ दो मुझे। दीदी दीदी, सत्य सम्राट अशोक आ रहा है। धूल ही धूल, हजारों घोड़े हजारों हाथी। हाँ दीदी, क्या तुम सम्राट अशोक को देखने जा रही हो? कहो ना दीदी, सम्राट अशोक का नाम सुनते ही तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? जाओ, वो बांसुरी लेके आओ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्या आप ही वो चिकित्सक हैं? हाँ, मैं चिकित्सा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप संभवतः मुझे पहचानते नहीं। मैं सम्राट अशोक का अनुज हूं। सम्राट इस नगर की सीमांत पर अपनी विशाल सेना के साथ पधारे हैं। उन्होंने मुझे यहां विशेष रूप से भेजा है आपको साथ ले जाने के लिए। इसलिए आप कृपा कर मेरे साथ चलें। क्षमा करें, लेकिन मैं सम्राट की आज्ञा का पालन तुरंत नहीं कर सकूंगा। सम्राट को कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। मैंने अभी अभी एक गंभीर रोगी की शल्य चिकित्सा पूर्ण की है, जिसकी चेतना अभी तक नहीं आई है। ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जब तक उसकी चेतना नहीं आ जाती तो उसके पास ही रहूं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप सम्राट अशोक की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि सम्राट को अपनी मौत पर निमंत्रण देना है,
तो उसके दुष्परिणाम के उत्तरदायी हम नहीं होंगे। कृपा कर अब तुरंत हमारे साथ चलें। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मेरे लिए एक मनुष्य का जीवन सम्राट के आमंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण है, विशेषकर उस समय जबकि वो मनुष्य मृत्यु के मुख में खड़ा है। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। मैं चलूंगा अवश्य, पर तब जब मेरे रोगी की चेतना लौट आए। आप सम्राट से कहें कि मुझे कुछ समय का अवकाश दे। तो ये है आपका छोटा सा भवन। यहां आपके अतिरिक्त और कौन रहता है? तुम्हें मेरे व्यक्तिगत विषयों में इतनी रुचि क्यों है? क्यों न लूं? मैं सम्राट अशोक का अनुज जो हूं। मुझे ये ज्ञात नहीं था कि सम्राट का अनुज होना यह अधिकार भी देता है कि तुम किसी के व्यक्तिगत विषय में नहीं सोच सकते। जो मैं यहाँ अपनी इकलौती तुम्हारी पुत्री के अतिरिक्त यहाँ कोई अन्य स्त्री नहीं रहती? नहीं। अब कृपया मुझे अपने रोगी के समझ जाने दीजिए। वो बहुत समय से अंदर है। कृपया कर मुझे मेरी बांसुरी लौटा दीजिए। बांसुरी? ये किसकी बांसुरी है? मेरी है। नहीं, ये बांसुरी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। अच्छा, हो ही नहीं सकती, पर ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ आओ मेरे समीप। क्या विडंबना है, तुमसे तो भयंकर दुर्गंध आती है, और इस बांसुरी से सुगंध ये प्रमाणित करती है कि ये बांसुरी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। मेरी है। बांसुरी। महाराज की जय हो। मुख्यमंत्री तथा तक्षशिला के अन्य मंत्रीगण आपसे भेंट करने की इच्छुक हैं। आने दो। जैसी आप। पधारें। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। मंत्रीगण आपका स्वागत है। कहें। आपका सम्मान करना ही हमारा गौरव है सम्राट। आपका सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित हुए हैं महामान्य। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे सम्राट आज हमारे साथ हैं। आपके सामीप्य से हम गर्वित और सम्मानित हुए हैं सम्राट। कृपा कर कहें, आप क्या जानना चाहते हैं? आपके यहाँ पधारने से हम सब अति प्रसन्न हैं, किंतु राज्य में पूर्ण शांति है। फिर भी सम्राट का बिना पूर्व सूचना के अकस्मात यहाँ आना हमें आश्चर्य में डाल रहा है। क्या आपने हमारे विषय में अशांति अथवा आपसी वैमनस्य की कोई चर्चा सुनी है, जिसके लिए सम्राट को अकस्मात यहाँ आने पर बाध्य होना पड़ा? यही सोचकर हम चिंतित हैं। नहीं भद्रगण, नहीं, कदापि नहीं। तक्षशिला की मेरी इस यात्रा का कारण व्यक्तिगत कार्य है। महामान्य, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आपकी यात्रा की सफलता के लिए हम हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। आप आज्ञा करें महाराज। आप कारण भयभीत न हो। मैंने अपने अनुज बीता शोक को एक विशेष कार्य से भेजा है। जैसे ही वह लौटेगा, हमारा अभियान पूर्ण हो जाएगा। मैं तो अब बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया हूं। अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपके राज्य पर अकारण ही युद्ध थोपा जाएगा।
गौरव, तुम्हारी दीदी कहाँ है? वो नदी पर पानी भरने गई है। अपनी दीदी से कहना कि मैं कुछ समय पश्चात वापस लौटूंगा। तिष्या, क्या मैंने सुना वो सत्य है? क्या सुना? यही कि सम्राट अशोक आ पहुंचे हमारी ग्राम सीमा पर। तो तुम्हारी उपेक्षा मुझे आश्चर्य में डाल रही है तिष्या। क्या उनके आने से तुम्हारे सपने साकार नहीं हुए हैं? क्या तुम्हारा समर्पण सार्थक नहीं हुआ? क्या वो तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करने नहीं आए हैं? संभव है वे इसलिए आए हैं। क्यों? तुम्हें तो असंभव लग रहा था ना कि एक नाई की साधारण पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तुम साधारण तो हो ही नहीं सकती तिष्या। तुमने तो जीवन भर यही कामना की है, तो फिर आज तुम प्रसन्न और उत्साहित क्यों नहीं हो? प्रसन्न? मैं तो प्रसन्न ही हूं। ऐसी स्थिति पर कौन प्रसन्न नहीं होगा? ग्राम के सभी भद्रजनों ने मुझे अपनी हास परिहास का विषय बना रखा है। तुम भी तो उनमें से एक थे। तुम ही हो ना जिसने कहा था कि मैं अपना जीवन व्यर्थ कर रही हूं और मेरा पति मुझे भूल चुका है, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। कहो, कहा था ना ये सब तुमने? तिष्या, पर मैंने तुम्हारी कही गई बातों को मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। मैंने तुम सभी को मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। एक दिन आकाश को छूकर मुझ तक आना ही था। मैं विजयी हुई हूँ वज्रसेन, मैं विजयी हुई हूँ। तुम्हें तो ईर्ष्या हो रही होगी वज्रसेन। तुम जिसे प्रेम करते थे उसे तो तुमने गवा दिया। ये तुम्हारा भ्रम है तिष्या। मैंने तो तुमसे प्रेम किया है। प्रेम का व्यवसाय नहीं, लेना और देना तो व्यवसाय में होता है। प्रेम में तो केवल देना होता है, केवल देना। ओह, पंडितों की भाषा भी बोल लेते हो? प्रेम की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रेमी के लिए यही है कि जिससे वो प्रेम करता है उसे इतना अधिक हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता से पूर्ण देखे जिसे वो स्वयं भी उपलब्ध नहीं करा सकता। इसका अर्थ हुआ कि तुम... इतनी प्रसन्नता तो मैं भी तुम्हें दे सकता था, पर उतनी नहीं जितना तुम्हारा हृदय चाहता है, जितनी कि आज तुम्हें प्राप्त है। अब तुम सुखी होगी ये सोचकर अपनी प्रसन्नता का त्याग करने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। बस करो वज्रसेन, बस करो। बस तो हो ही गया तिष्या। तुम्हारी आंखों में आंसू? आज तो तुम्हें रोना नहीं, हंसना चाहिए। क्या हुआ तिष्या? मैं आशंकित हूँ वज्रसेन, बहुत अधिक आशंकित। मैंने जिसके लिए वर्षों प्रतीक्षा की है उस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है कि वो मेरे लिए ही आया है। वो कहीं किसी अन्य उद्देश्य से आया हो और मुझे अपनी पत्नी का स्थान देना अस्वीकार कर दे तो? नहीं तिष्या, नहीं। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। यदि सम्राट किसी कारण यहाँ आए हैं तो वो केवल तुम ही हो सकती हो। मैं? हाँ, तुम। निश्चित ही वो तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने अथवा तुम पर अपना अधिकार प्रकट करने आए हैं। इतने वर्षों के बाद, इतने वर्षों में ना जाने गंगा का कितना जल गंगोत्री से निकलकर सागर में समा चुका होगा। कैसे सोच लिया कि मैं उनकी एक पुकार पर उनकी बाहों में जा गिरूंगी? स्थिति को समझो तिष्या, स्थिति को समझो। क्या समझो? क्या मुझे सब कुछ समझना है? मेरे जीवन को तरंगित करके जिसने मुझे छोड़ दिया है, क्या उसे कुछ नहीं समझना है? नहीं नहीं,
ऐसा नहीं होगा। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने वर्षों तक जिसकी तुमने प्रतीक्षा की, उसके आने पर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? अब तो तुम मेरी समझ से बाहर हो गई हो तिष्या। वज्रसेन, मैंने प्रेम किया है सम्राट से। इसका अर्थ ये नहीं कि इतने वर्षों तक जो पीड़ा और कुंठा मैंने उनके कारण भोगी है वो अब समाप्त हो गई है। मैं इतनी शीघ्रता से समर्पण कैसे कर दूं? यदि वे समझते हैं कि मुझ पर अधिकार प्रकट करने से वे मुझे पा लेंगे, तो ये उनका भ्रम है। पिताश्री, आप कहाँ दृश्य हो जाते हैं? मैं कितनी चिंतित थी। और आपका रोगी भी अभी तक स्वस्थ नहीं हुआ है। मेरी अनुपस्थिति में तुम भी रोगी को संभालने में योग्य हो, मुझे तुम पर विश्वास है। इसीलिए रोगी की शोचनीय स्थिति होने पर भी मैं चला गया था। पर आपने बताया नहीं कि आप गए कहाँ थे। कौन था वो पुरुष जो यहाँ आया था? असुर भाव था उसकी आंखों में। किस कार्य से आया था वो? दिशा, वो सम्राट अशोक का अनुज है, वित्ताशोक। तुम तो अवश्य जानती होगी कि जब अशोक सिंहासन पर बैठा था तो उसने अपने सारे भाइयों का वध कर दिया था। भाग्यवश नवजात वित्ताशोक बच गया था। पर उससे भेंट होने के बाद तुम इतनी क्रोध में क्यों हो? स्त्रियों के पास छठी ग्रंथि और भीतरी चक्षु होती है, जिसे उसे पुरुष के चेहरे के भाव का ज्ञात पड़ता है। भूल जाए वह सब। पिताशोक हमारा विषय नहीं है। मैं सम्राट अशोक से भेंट करने गया था। क्या? पर क्यों? सम्राट नवबुद्ध है। उनका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया है। पूर्व के सम्राट और आज के सम्राट सर्वथा भिन्न हैं। वे उनके किए गए पापों पर पछता रहे हैं और अपने पापों पर प्रायश्चित करने के इच्छुक हैं। तो सम्राट की निष्ठा देखकर एक पिता के नाते मैं उसे नकार नहीं सका। पिताश्री, आप सत्य ही आप? हाँ, सम्राट अशोक तुम्हें सभी सम्मान और ऐश्वर्य के साथ पाटलिपुत्र अपनी पत्नी बनाकर ले जाना चाहता है। मैं अचंभित हूँ। अचंभित हूँ मैं। आपने स्वीकार कर लिया। ये आपने क्या किया? पर तुम उसका विरोध क्यों कर रही हो? क्या इस विषय में इतने वर्षों तक आपने मुझसे पूछा? क्या सम्राट अशोक मेरे विगत 30 वर्ष मुझे लौटा सकेंगे?